ताप या दबाव के कारण जब वह फूटती है तब भूकंप ज्वालामुखी के रूप में फटती। आपको एक चीज, एक कारण मालूम होगा कि भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप जब गाय को काटा जाता है तो उसकी चीख अंदर तक जाती है, एक ये भी कारण है। इसी प्रकार से जब हम नंगे पैर पैदल जाते हैं तो एक एक्यूप्रेशर होता है। हमने एक दिन बताया था ना कि दो अपने ये पैर होते हैं, दो अपने हाथ होते हैं, गर्दन होती है ना, तो पूरे शरीर का जो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में। महिलाएं पहले हाथ से चक्की पीसती थी, चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी, गेहूं पीसती थी, और लोग पानी खींचते थे कुएं से। अब वर्तमान में बटन का सिस्टम आ गया। तो पहले के लोग चरण पादुका नहीं पहनते थे, लेकिन आज ठीक है, वर्तमान की स्थिति जैसी भी है। लेकिन पहले लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलते थे पैरों से, तो जो कंकड़ चुभते ना उससे एक्यूप्रेशर होता है। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है, जब भी किसी शरीर के अंग में दर्द होता है ना, अगर पॉइंट हम दबाते हैं क्लॉकवाइज तो क्या होता है कि उससे हमारे शरीर का दर्द ठीक हो जाता है। ये अपने हाथ में पॉइंट रहते हैं, इसी पैर में रहते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं पैदल स्तुति पढ़ते हुए बड़े भक्ति भाव से, तो बस हमारा जो मन है वह पवित्र होता, आत्मा पवित्र होती, शरीर की चिकित्सा होती चली जाती है। यानी सबसे बड़ा चिकित्सालय अगर कोई है तो वह मंदिर ही है। आपको एक दिन बताया था कि चावल हम चढ़ाते हैं भगवान को, तो चावल हमारी नेगेटिव एनर्जी खींच लेता है। हमने बहुत वर्षों पहले एक लेख लिखा था पूजन के संबंधी कि जो भी हम क्रियाएं करते हैं, धार्मिक क्रियाएं, सब इसका साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं उनको अगर तुम धार्मिक क्रियाएं बताओगे तो वो दूर भागते हैं। उनसे अगर तुम धार्मिक देनी है तो जोड़ना है। इसलिए हम जब भी बात करते हैं हम धार्मिक क्रियाओं को साइंटिफिक रीजन के माध्यम से इसलिए बताते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है जिसने साइंस पढ़ा है, और उसको अगर तुम धार्मिक क्रियाएं बताओगे तो वो ऊपर से निकल जाती हैं, और जैसे ही उसको बताते हैं कि इससे फायदा है। देखो, MBA होता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA होता है। उसमें क्या बताया जाता है, बिजनेस कैसे करना। तो पहले के लोग क्या बिजनेस नहीं जानते थे, जबकि जैन व्यक्ति को बचपन से ही बिजनेस सिखाया जाता। MBA करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमने देखा कि लौकिक में एक कोर्स चलने लगा तो हमने भी एक कोर्स निकाला, फिर मैनेजमेंट ऑफ भाव एंड द्रव्य आहारदान कोर्स, MBAC। तो पूजन भी है, एक महाराज जी हैं, उन्होंने पूजन लिखी छोटी सी, उसका नाम था लघु पूजा। हमने उसको नाम दिया नैनो पूजा। कई लोग कहते हैं हमें समय नहीं है, हम विदेश में रहते हैं या बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, लोग आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि तुम्हारे पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें ऐसी पूजन दे रहे हैं कि 2 पेज की सिर्फ, बस तुम पढ़ लेना। तो कई लोग आते मांगने, हम बोलते कि नहीं, हर व्यक्ति के लिए हम पूजन नहीं देते वो वाली, सिर्फ उन लोगों को देते जो आलसी हैं, जिनके पास समय नहीं है। कम से कम करेगा तो व्यक्ति पूजन जुड़ेगा। कई लोग तो अभिषेक करके ही आ जाते हैं, पूजन नहीं करते। बोलते पूजन के 3 प्रकार की होती, छोटी, बड़ी, मजूल, जब जैसी हो कर लो, ऐसा कोई नियम थोड़ी है। अब जैसे महाराज जी को भी कई बार समय नहीं रहता है, अर्घ्य चढ़ा देते हैं, जब समय है तो अच्छे से करते हैं। एक बार एक महिला थी, उन्होंने पूजन लिखी आचार्य ऋषि की, हमारे आहार हुए तो उन्होंने कहा महाराज जी हम आचार्य ऋषि की पूजन करना चाहते हैं बड़ी। हमने कहा भी आहार के बाद कर लेना। तो उन्होंने चौकी में पहले सामान पूजन कर लिए, फिर उसके बाद आचार्य ऋषि की अच्छे से पूजन की। तो क्या दिक्कत है, जैसे मंच पे बैठे रहते मुनिराज करते हैं, आप लोग आचार्य ऋषि की पूजन ऐसे ही भावना रहती है लोगों की। कई लोग पाद प्रक्षालन करते हैं तो बड़े भक्ति भाव से करेंगे, चौके में महाराज जी आए हैं, धन्य है महाराज, हम कितने हम सौभाग्यशाली हैं, अच्छे से रगड़ रगड़ के पैर धोएंगे। ये नहीं सोचे कि महाराज जी को कोई समस्या है, बिहार करके आए, कोई घाव वगैरह या कोई भी आहार भी देना है, तो बाद में भी तो भक्ति भाव कर सकते, दिखा सकते हैं। नवदा भक्ति लिखी, लेकिन ऐसी थोड़ी लिखी गई बिल्कुल, इधर मंदिर में नहीं है भक्ति, लेकिन चौके में तो अरे यहाँ
कई लोग छत्र लगा लेते, चमर लगा लेते। बिल्कुल अच्छी बात है, भक्ति भावना होना चाहिए। एक व्यक्ति मेरठ में था, वो क्या करता था, अच्छे सोने के कुंडल, सोने का मुकुट, बाजूबंद और जो भी पुरुष के जो आभूषण रहते ना, वो पहन के अच्छे से पूजन करता था। तो अच्छी बात है, स्वधर्मिन बन के तो प्रतिदिन पूजन करना चाहिए, और राजा श्रेयांश और सोम बन के प्रतिदिन आहार दान करना चाहिए। कहाँ मना है बताओ? सिर्फ पंचकल्याणक में ही लिखा है कि तुम स्वधर्मिन बनो बोली लेके, अलग से क्या बन नहीं सकते? ऐसा कहीं विधान नहीं आता है। ये तो व्यवस्था है, जहाँ जैसी व्यवस्था होती वैसी अवस्था होती, वैसा काम होता है। तो बात चल रही थी कि अपने यहाँ जो भी पूजन पद्धति होती है उसमें चिकित्सा पद्धति गर्भित होती है, साइंटिफिक रीजन है हर चीज का। यानी कई लोगों को जैसे कुछ दर्द वगैरह होता तो मेथी के दाने लगा देते हैं वो, या चने मटर के दाने लगा देते हैं। क्यों लगाते? उससे शरीर को एनर्जी मिलती है। मैग्नेट लगाते हैं, मैग्नेट छोटी छोटी आती है चुंबक, तो उससे पॉइंट दबते रहते हैं हमारे। अब हम जब धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, भगवान को गवासन से नमोस्तु करते हैं, तो हमारे अपने आप चिकित्सा हो ही जाती है। आज पूरा देश जब रोग से पीड़ित था तो कहा जाता था कि भैया प्राणायाम करो, प्राणायाम करो। हम लोग बोलते थे कि सुबह से उठो, तो कोई नहीं उठता था। लेकिन जब देखा लोग कोरोना हो रहा है, परेशान थे, तो अपने आप उठने लगे, लोग प्राणायाम करने लगे। तो प्राणायाम तो पहले से ही जैन दर्शन में लिखा है। अपने यहाँ एक ग्रंथ है ज्ञानार्णव ग्रंथ, उस ग्रंथ में पहले से ही प्राणायाम दिया है। अब हम लोग सुबह से उठते हैं, मान लो 3 बजे उठ गए सुबह से, तो सामयिक करते हैं, अच्छी शुद्ध ऑक्सीजन आती है और इतना आनंद आता है। सुबह ना कोई शोरगुल रहता है, सब सोते हैं, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो। देखो कितना ऐसा मनोरम दृश्य रहता है कि उठते ही साथ प्रतिक्रमण, फिर सामयिक, फिर उसके बाद जाप, फिर स्वयं स्त्रोत, सामयिक पाठ, और बस 6 बज जाते। 3 से 6 का सो रहता है। जब सोते हैं लोग तो मुनिराज साधना में लीन हो जाते हैं। बिल्कुल आनंददायी क्षण होते हैं वो, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। और सुबह से मयूर की कंठ से ध्वनि निसृत होती है, सुबह से, है ना, मोर की आवाज आती है। यहाँ पर मंद मंद पवन जब नीम के वृक्षों की चलती है जब, तो आरोग्यता अपने आप आ जाती है, शुद्ध वातावरण होता है। और यहाँ के जल में तो अलग ही वो औषधि युक्त जल है। तो वातावरण में कितनी सारी हमें प्रकृति कितना कुछ देती है, क्या हम उससे उसके बदले में उसको कुछ दे पाते हैं? क्या हम प्रकृति से लेते ही रहते हैं? तो प्रकृति ने जो हमें दिया है, और सब कुछ दिया प्रभु ने, इतनी सी बस कमी है, जानते हैं हम सबको, हम खुद से अजनबी हैं। हम दुनिया को जानने में तो कितना सारा समय देते रहते हैं, लेकिन कभी हम अपने आप को जान पाते हैं क्या? एक बार हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो 16 के कपड़े में थे, तो कोई हमें छू रहा था, तो हमने कहा कि तुम हमें क्या छूओगे, हम अपने आप को खुद नहीं छू पा रहे हैं। ऐसी चल रही थी बात, मजाक में छूते नहीं है ऐसे करके। कोई हम 16 में थे, कोई दूसरा बिना 16 में था। तो हम अपने रिश्ते बनाते रहते हैं। परमात्मा से अगर रिश्ता बनाएंगे, फरिश्ता से ही हमारा सही रिश्ता होता है। एक दिन हमने सुनाया था, एक छोटी सी चिड़िया थी और घायल थी, उसके पंख घायल था, एक उड़ने का प्रयास कर रही थी। हमने उसको देखा, हमने सोचा कि जैसे ये चिड़िया एक पंख घायल होने के बावजूद भी उड़ने का प्रयास कर रही है, ऐसे हम भी जब प्रयास करेंगे तो क्या हम उड़ नहीं पाएंगे, अथवा हम भगवान को नहीं पा पाएंगे। बस छोटा सा हमें प्रयास करना होता है। हम जीवन में दौड़ तो दौड़ते हैं, अंधी दौड़ में लगे रहते हैं। वो है ना, एक कवि ने लिखा है ना, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, ओंठ ठंडे आंख गीली और दिलों में आंधियां। एक रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमी,
तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। है कहाँ विश्वास इतना आदमी को मौत पर, मौत के ही हाथों सभी को छोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जब भी श्वास अंतिम निकले भगवान, बस पंच नमस्कार मंत्र का मैं स्मरण करते हुए अपने प्राण को त्यागूं, बस यही भावना होती। इसलिए हम अपने जीवन को इतना अच्छा बनाएं, हम जिंदगी जिए तो ऐसे जिए जिसमें कुछ आस हो, थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा दुख का एहसास हो। यानी टेंशन में क्या जीना, अच्छे से प्रसन्न होकर जियो। लोग क्या करते हैं कि बीमार नहीं होते हैं, बीमार कैसे हो जाते हैं? टेंशन में। अब किसी को कोई टेंशन रहती, कोई विकल्प रहता है, वो उसमें घुलता रहता है, घुटता रहता है। इसलिए टेंशन नहीं, अटेंशन में रहना है। मैं अटेंशन प्लीज बोलते ना, ट्रेन जब निकलती है स्टेशन पे आते अटेंशन प्लीज, तो बस वो सब लोग अलर्ट हो जाते हैं अटेंशन प्लीज बोलते ही। तो हमें टेंशन को ही तिलांजलि देना है। हमने आज नहीं तो कल हम होंगे सफल, ये सूत्र हमें याद रखना है। जीत हो या हार हमेशा रो तैयार। अपन पुरानी चीजों को भूलें, क्योंकि पुराने घाव होते ना, उनको अपन कुरेद कुरेद के बड़ा कर देते हैं कई बार। इसलिए अपन को पुराने बातों को याद नहीं करना चाहिए, ज्यादा दुखों को। अच्छी चीजों को हमेशा याद करो। इसलिए अपन को लिखा है कि 12 भावना, बैराग भावना, इनका अपन को पढ़ते रहना चाहिए। इनको, ये पुस्तक है जिन स्तुतियम, इसमें पूरी जो स्तुतियां हैं हिंदी वाली, उनका अर्थ सहित विवरण दिया है। जिन वंदनम पुस्तक है, इसमें पूरे संस्कृत के और जितने भी मुख्य अपने यानी जैन धर्म के जितने प्रमुख स्त्रोत आदि हैं, उनका अर्थ सहित वर्णन है। यानी हम देखें तो हमारे लिए आचार्य महाराज ने, कि प्राचीन आचार्यों ने कितना कुछ दिया है, लेकिन हम हैं कि उपयोग ही नहीं कर पाते। कई बार हम दुनिया को अपने कष्ट सुनाते रहते हैं। कोई व्यक्ति कष्ट दूर नहीं करेगा। कष्ट दूर होंगे हमारे जब तक कर्म का उदय है, जब तक असता कर्म का उदय है, तो हमें कष्ट ही कष्ट आएंगे। जब हमारे पुण्य और साता का उदय आएगा, तो अपने आप कष्ट दूर होते चले जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति इसमें निमित्त होती है। भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ना, दुनिया में सब कुछ छोड़ देना। आपको याद होगा कि सीता जब कृतांत वक्र सेनापति जब सीता को छोड़ने जाता है, सीता ने एक ही बात कही कि तुमने तो कहा था कि वो यात्रा पे जा रहे हो, मुझे यात्रा पे ले जा रहे हो, लेकिन तुम यहाँ वन में क्यों छोड़ रहे हो? तो सीता जी ने जब ऐसी बात कही कृतांत वक्र से, सीता जी ने कहा कि रामचंद्र जी से कह देना कि जिस प्रकार से आपने मुझे छोड़ दिया, इस प्रकार से धर्म को नहीं छोड़। यानी धर्म हमें जीवित रखता है। यदि हम श्वास ले रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो धर्म ही है जो हमें संबल देता है। दुनिया में जब सब सहारे हमारे छूट जाते हैं, एक ही सहारा बचता है हमारे लिए, वह धर्म का। सोचिए, साधु संत हमेशा कितने कष्ट सहन करते हैं, चाहे अंतराय हो, चाहे केसलोंच हो, चाहे अन्य परेशानियां हो। इतनी सारी परेशानियां आती रहती हैं, कष्ट आते रहते हैं, लेकिन संत हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। संत दुखी क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि संतों को मालूम है कि हमें अरहंत बनना है। जब इस पथ पे हम चल रहे हैं, संत से अरहंत की ओर की यात्रा है ये। मंजिल पर ही रुकना हमको हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो बस चलते जाते हैं और पाँव में छाले हैं, ये संत हिम्मत वाले हैं, इसलिए चलते रहते हैं। और पीछे बंधे हैं हाथ, शर्त है सफर, किससे कहें पाँव का कांटा निकाल देना। यानी पैर में कांटा लग गया, शाम का समय है, महाराज बिहार कर रहे हैं कोई महाराज जी, और एक हाथ में पिच्ची, एक हाथ में कमंडल। अब अगर कांटा निकालने बैठ जाएं और अंधेरा हो गया तो ठंड में रात भर कैसी स्थिति बनेगी? चलना है तो पीछे बंधे हाथ, शर्त है सफर, किससे कहें पाँव का। ऐसी मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती हैं, और बस संत अरहंत की ओर बढ़ते हुए
यात्रा करते चले जाते हैं। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि रोगियों को नंगे पांव पृथ्वी पर टहलना चाहिए ताकि उन्हें पृथ्वी से ऊर्जा मिल सके। यानी हम देखें तो प्रकृति में जहां देखो ऊर्जा के भंडार हैं। हम हैं कि बस एसी में, आजकल जो भी गाड़ी आती हैं एसी वाली रहती हैं, बंद कमरे रहते, ऑक्सीजन मिलती नहीं, शुद्ध ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो फिर कहते रोग हो गया, परेशानी हो गई। सुबह से अगर हम प्रातः काल उठेंगे इतनी शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन लोग सोते रहते हैं। ऑक्सीजन कहीं अन्य जगह से नहीं आती है, प्रकृति में ही है। और प्रकृति से ऑक्सीजन जब मिलती है तो बड़ी पावरफुल होती है, यानी जीवनदायिनी शक्तियां जो होती हैं। यानी वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन एक विशेष रसायन का स्राव होता है, जिसके कारण से हमारी अनेक परेशानियां, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसलिए जिस दिन उपवास होता है तो रेस्ट हो जाता है शरीर का, तो उस दिन विशेष रसायनों का स्राव होने से हमारे शरीर को विशेष एनर्जी मिलती है। अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 70-80% से ज़्यादा जल की मात्रा है। हमारे शरीर में भी इतने ही प्रतिशत जल है। और जब उपवास करते तो उस दिन हमारे शरीर के जो बेकार हैं, जो गंदगी है, वह क्लीन हो जाती है। जिस प्रकार से संडे को क्लोज्ड रहता है मार्केट, या संडे को हॉलीडे रहता है, छुट्टी रहती है ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, इसी प्रकार से हमारे शरीर को अगर हम सप्ताह में एक दिन छुट्टी देते हैं, उपवास करते हैं, तो हमारा शरीर निरोगी बनता चला जाता है। इसलिए साधक को भी, चाहे साधु हो चाहे प्रतिमाधारी हो, उसको इसलिए अष्टमी, चतुर्दशी आदि को उपवास करने को क्यों कहा जाता है। अंतिम समय जब सल्लेखना होती है तो उपवास के पहले धीरे धीरे भोजन छोड़ा जाता है, फिर छाछ, फिर धीरे धीरे क्रम आता है जल का, फिर जल भी छोड़ के निर्जल उपवास करने के बाद साधक क्रमशः बढ़ता जाता है और अपने शरीर को धीरे धीरे शरीर से ममत्व भाव छोड़ता हुआ सल्लेखना करता है, समाधि को करता है। यानी ये तरीका बताया है कि हम कैसे अपने शरीर का शुद्धिकरण करें। तो शुद्धिकरण शरीर का कैसे होता है? उपवास के द्वारा। तो हम अपने जीवन को अगर उन्नत बनाना चाहते हैं और अपने जीवन को अगर हम अच्छा सर्वश्रेष्ठ शरीर को अगर बनाना चाहते हैं, तो हम सब बीमारियों से लड़ सकते हैं। बीमारियां कोई व्यक्ति से बड़ी नहीं होती हैं। व्यक्ति हार जाता है, उसका जो मनोबल हो जाता है, आत्मविश्वास जब कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। इसलिए जीत हो या हार, हमेशा तो तैयार, हमेशा बस प्रसन्न रहना है। इससे आप देखना, प्रसन्न रहेंगे तो आपके आधे रोग ठीक हो जाएंगे। टेंशन में रहते हैं, टेंशन दे जाते हैं लोग, घर के लोग देते, कभी पड़ोस के देते, कभी रिश्तेदार देते, किसी से फोन पे। पहले क्या था, फोन नहीं था तो लोग बड़े सुखी थे। जब से फोन आया तो अभी कोई बता देता है कि अरे वो सूतक लग गया या वो इतना का घाटा हो गया, पल पल की जानकारी रहती, टेंशन ही टेंशन हो जाती। थोड़े में प्रसन्न हो जाता, अच्छी खबर मिल जाती, थोड़े में व्यक्ति नाराज हो जाता। तो ये टेंशन कौन देता है? टेंशन कोई देता नहीं है, हम स्वयं ले लेते हैं। अब फोन लगाएंगे किसी को, वो कुछ बोल देगा तो विकल्प हो जाएगा। अब पहले क्या होता, लोगों में बहुत अच्छा, जब पत्र वगैरह लिखते थे कितने अच्छे से लिखते थे, और बहुत जब पत्र आता था इंतजार करते थे, कितना आनंद आता था। अब तो वीडियो कॉल होने लगी मोबाइल पे, और मैसेज भी, और बात करने का भी, फोटो भी, वीडियो भी, सब सुविधाएं। इसलिए अब उतना आनंद भी नहीं आता। कुछ दिनों बाद तो ऑनलाइन सब चीज़ें हो जाएंगी, ना तो कोई कार्ड देने आएगा, बस उसी पे सब कुछ होगा। तो ये रिश्तों में जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, कारण क्या है कि पहले लोग आत्मीयता रखते थे, दूर रहते थे। अब क्या होता है, फोन पे सब मालूम चल जाता है, जो भी है ना, फोन पे सब बातें होती जाती, शेयर होती जाती हैं। शेयर होने से क्या होता है कि मन मुटाव आ जाता है, पल पल की हर चीज खबर पहुंचती जाती है, बिल्कुल लाइव अपडेट, तुरंत यहाँ कुछ घटना घटती है, पूरा फोन के द्वारा पहुंच जाता है। इसलिए अब लोगों में दरार आने लगी, रिश्तों में झूठ भी बहुत बोलने लगे लोग। हमारे सामने बैठे रहते हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, उधर से हम समझ जाते हैं, और हम लोग देखते रहते हैं कि देखो व्यक्ति सामने सामने ऐसा बोल रहा है, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं बोल सकते
लोक व्यवहार में ऐसे ही चलता है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें धार्मिक क्रियाओं से जुड़ना होगा। जिससे हम धार्मिक क्रियाओं से जुड़ेंगे तो एक तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हमारी आत्मा प्रसन्न रहेगी, हमारा शरीर भी बहुत स्वस्थ रहेगा। आचार्य श्री ने सूत्र बताए थे ना, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ तन, स्वस्थ धन, ऐसे 7 स्तंभ बताए थे। यानी ये जीवन जीने के आयाम हैं। कैसे हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं, प्रमोशन करें हम अपने जीवन का। क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बस अपनी कहानी सुनाते हैं, हमारी ये समस्या है, वो समस्या है। बात तो सही है, आज सबसे ज़्यादा लोग दुखी हैं, परेशान हैं, हम देखते हैं। लेकिन हम क्या करें, उनका जीवन कैसे हम अच्छा बनाएं? तो बस एक ही मानते हैं, मैं भगवान की पूजन, भक्ति, अभिषेक, शांतिदा, इतनी पावरफुल चीजें हैं। अगर व्यक्ति प्रतिदिन स्तोत्र का पाठ करे, उसके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे आचार्य महाराज जितने भी हुए, चाहे मानतुंग आचार्य हों, चाहे आचार्य शमंतभद्र स्वामी हों, चाहे कभी धनंजय हों, चाहे वादिराज मुनिराज हो, उन्होंने भगवान की स्तुति की, अपने आप उनकी निर्जरा होती चली गई। लोग सोचते हैं कि मैं दिन रात तो पूजन कर रहा हूँ, दिन रात जाप कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कर्म क्यों नहीं कट रहे? कटेंगे। पूर्व जन्म में हमने ऐसे कर्मों को बांधा था कि अभी चर्चा चल रही थी कक्षा में कि वो श्रीपाल की शायद थी कि ऐसे कर्म बंधे कि मतलब उसने अगर अपनी आलोचना भी कर ली लेकिन वो कर्म नहीं जाते हैं। सीता का, अंजना का, ऐसे उदाहरण आते हैं। इसलिए अपन कर्म तो हंसते हंसते बांध लेते हैं, लेकिन जब फल आता, फल देते हैं कर्म, तो बस रोते हैं। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, सभी ने यहाँ ठोकर खाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तो इस प्रकार से आज हमने यह विषय बताया। पहले हम एक भजन कहकर फिर प्रश्न पूछेंगे। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार। मैं माटी हूँ इस धरती की, धरती रही पुकार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार। वो माटी भी क्या माटी थी, रोंदती थी जग पाँव, रोंदती थी जग पाँव। पाँव तले आती थी सबके, तूने लिया उठाए, तूने लिया उठाए। हाथ उठाकर कीनी सफाई, हाथ उठाकर कीनी सफाई, और किया तैयार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार। भाव का जल जब उसमें डाला, माटी हुई निहाल, माटी हुई निहाल। चाक चढ़ाकर रूप उभारा, कितनी करी संभाल, कितनी करी संभाल। सर पर चढ़कर लागी वो बोलन, सर पर चढ़कर लागी ए बोलन। तू इसका करतार, सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार। तप कर बन गई देखो, फूलों की गुलदान, फूलों की गुलदान। महकाएगी जीवन अपना, श्रद्धा संयम सा, श्रद्धा संयम सा।
धन्य है माटी धन्य है माली, धन्य हो तुम कुम्हार, सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार। अब मंदिर जाते हैं तो क्या होता है, कौन सी चिकित्सा होती है? अब आपके सामने आज व्यक्ति दुखी है, किस कारण से दुखी है? हाँ बताओ। उस साइड थोड़ा लाइट हमें दिखता नहीं। उपाय बताया था कि दुखों को क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारे दुख और ताजे हो जाते हैं। दुखों को क्या नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार से हमें कोई चोट लग जाती है हम उसको बार बार डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, हमने एक बात कही थी कि हम पूजन में चावल चढ़ाते हैं, उससे क्या होता है? पूजन में चावल चढ़ाते हैं, साइंटिफिक रीजन बताना है, वैज्ञानिक कारण। चौथा प्रश्न जो हमने अभी पूछा था चावल का, प्रत्येक पूजन की क्रिया में क्या छिपा है? ये तो सामान्य प्रश्न है, सब पे लागू होता है। हमने बहुत सारी चीजें बताई, उसमें क्या छिपा होता है? पूजन में क्या छिपा होता है हमारी भावना के अनुसार, या जो हमने बताया? आज कठिन से हो रहा है क्या प्रश्न लोगों को? आज में क्या हो गया आज? चलो फिर चेंज कर दें। हाँ, आज एक भजन सुनाया सुंदर सा, उसका मुख्य क्या था? मुख्य सारांश किसके पर केंद्रित भजन था? कितना सरल प्रश्न हो गया अब तो। मिट्टी के ऊपर। उत्तर बिल्कुल सही है, प्रश्न हटके है बिल्कुल। आचार्य ऋषि का जन्म कब हुआ था? तिथि कौन सी थी जन्म की? विशेष तिथि ये सबको मालूम है, प्रसिद्ध है। ये प्रश्न ऐसा है कि कोई भी बाहर का ही बता सकता है और इधर के ही बता सकते हैं। अब सरल प्रश्न हमने कठिन हो गए। वो जो हाथ उठाएगा ना, आचार्य ऋषि का जन्म कौन सी तिथि को हुआ था? कितना सरल प्रश्न है बिल्कुल। नहीं, सन नहीं बताना, तिथि। इतना सरल है कि कोई छोटा बच्चा भी, सबको मालूम है, फिर प्रसिद्ध है वो। हाँ, आ जाओ, ये बच्चा बताएगा। हाँ, सरल प्रश्न। उत्तर सही है, आ जाओ। आज हमने थोड़ा हटके पूछ लिया। अलग हो जाओ।